हेलो दोस्तों, आप सभी का जोगिंदर पाठशाला 42 में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम ऊंचाई दूरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो मैंने उन क्वेश्चनों को टाइप करवा लिया है। ऐसे जो 20 क्वेश्चन है, इसमें मतलब 22 क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इस क्वेश्चनों की पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है जोगिंदर पाठशाला 42, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल अपने मोबाइल की प्ले स्टोर में जाकर वहां से डाउनलोड करें और वहां से टेलीग्राम पर मुझे सर्च करें जोगिंदर पाठशाला 42। वहां से मेरा चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर मेरा फोटो लगा हुआ है। वहां पर मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। तो आज की इस क्लास में इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं। ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इस पीडीएफ में अपलोड मतलब लिखवा ली है। ठीक है। तो उससे पहले हम बात करते हैं उन्नयन कोण की और अवनमन कोण की। ठीक है बच्चों। तो उन्नयन कोण क्या होता है? जब हमारी आंख नीचे से टॉप को देखती है, जब हमारी आंख द्वारा बनी हुई कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। और जब हमारी आंख ऊपर से टॉप से क्षैतिज में स्थित किसी वस्तु को देखती है, उस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। जब आंख नीचे से ऊपर की ओर देखे तो हमारा उन्नयन कोण होता है। जब हमारी आंख टॉप से नीचे की ओर देखे, जब आंख द्वारा बनी हुई कोण को क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इससे 84 45 30 71 42। ठीक है। अगर और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो अब वन बाई वन हम क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है। आज की क्लास में 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली क्लास में अगले 10 क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है, मतलब सूर्य का हमें उन्नयन कोण बताना है। ठीक है। तो बच्चों मान लो कि ये कोई मीनार है। ठीक है। ये कोई मीनार है, इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर बनता है, तो इसका उन्नयन कोण थीटा। ठीक है। इसको मान लो ए बी सी। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है बच्चों? h मीटर। ठीक है। ऊंचाई कितनी होगी बच्चों? h मीटर होगी। मीनार की ऊंचाई h मीटर हो गई। ठीक है। अब जो मीनार की छाया है, ठीक है, मीनार की छाया, जो मीनार की क्या होगी बच्चों? छाया हो गई। तो इसकी जो छाया है वो ऊंचाई की कितनी गुनी है? ऊंचाई की √3 √3 गुनी है। तो मुझे क्या निकालना है? तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है कि ये मतलब थीटा होगा। ये थीटा का मान कितना होगा वो थीटा बताना है। ठीक है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो बच्चों टेन थीटा बराबर लंब कितना है मेरा बच्चों? BC है, और आधार कितना है मेरा बच्चों? AB है। ठीक है। तो टेन थीटा बराबर BC का मान कितना है बच्चों? H, और इसका AB का मान कितना है बच्चों? √3 इंटू H। H से H कैंसिल हो गई, तो बच्चों टेन थीटा बराबर कितना हो गया? 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बच्चों? टेन 30 की वैल्यू होती है। तो टेन थीटा बराबर टेन 30। ठीक है। टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना हो गया बच्चों? 30 अंश हो गया। कितना हो गया? 30 अंश हो गया। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कितना हो गया? 30 अंश हो गया। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, रब करो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चित्र बना हुआ है। चित्र बना हुआ है। ठीक है, चित्र बनाते हैं हम। OBQP जे एंगल 60 का बना हुआ है। ठीक है। और ये पूरा जो एंगल है
वो कितने का है, ये वाला पूरा ये 45 का है, ठीक है ये ए, ठीक है बच्चों। तो चित्र में बिंदु ओ को बिंदु ए और पी से देखने में अवनमन कोणों का मान ज्ञात करो। अवनमन कोण का मतलब ऊपर से बनते हैं जो, ठीक है। अब बच्चों ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसमें एक एंगल तो कितने का है बच्चों, 45 अंश का है, ठीक है। अगर मतलब एक थीटा तो इसमें कितने का है, 45 अंश का है। इस वाले त्रिभुज के लिए ये तो 45 अंश का हो गया, इस बिंदु ए के लिए ये कितना हो गया, 45 अंश हो गया ये तो, ठीक है। कितना हो गया, 45 अंश हो गया, ठीक है। अब हमें दूसरा ज्ञात करना है, मतलब दूसरा ये वाला निकालना है कि इसके द्वारा एंगल कितने अंश का बनेगा, ठीक है। इसके द्वारा एंगल कितने अंश का बनेगा, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये एंगल 60 का है, ये यहाँ से कितने का बनना है, 90 अंश का बनना है। तो हमें ये एंगल चाहिए, तो ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल के तीनों कोणों का ये कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ से कॉड ओ प्लस कॉड 90 प्लस के कॉड 60 कितना हो गया, 180 अंश हो गया। कॉड ओ बराबर ये कितना हो गया बच्चों, 150 अंश हो गया, बराबर 180 अंश हो गया, ठीक है। कॉड ओ बराबर 180 माइनस के 150, तो कॉड ओ बराबर कितना हो गया बच्चों, 30 अंश। तो ये कितने का निकलेगा बच्चों, 30 अंश। तो एंगल हमारे कौन कौन से हो गए, 45 और 30। तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 45 और 30 हो गया, ठीक है बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार है बच्चों, जिसकी जो ऊंचाई दे रखी है h, वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है बच्चों, 20 मीटर, ठीक है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई इतनी है, ठीक है। जाकी जो छाया बनने का है, ठीक है, वो छाया की लंबाई कितनी है, वो है बच्चों 20 अंडर रूट में 3 मीटर, ठीक है। 20 अंडर रूट में 3 मीटर। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब जो हमें थीटा ज्ञात करना है, थीटा मतलब सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो बच्चों मान लो इसको ए बी सी, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये लंब हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, लंब हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया बच्चों, आधार हो गया, क्या हो गया, आधार। और ये बच्चों क्या होता है, हमारा कड़ होता है। तो बच्चों मुझे क्या लगाना है, थीटा लगाना है। तो मैं क्या जानता हूँ, समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है मेरा, बीसी बट्टे ए बी, ठीक है बच्चों। तो टेन थीटा बराबर बीसी का मान कितना है बच्चों, बीसी का मान है 20, और ए बी का मान कितना है बच्चों, 20 अंडर रूट में 3, 20 से 20 कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया बच्चों, 1/√3, ठीक है। तो टेन थीटा, ठीक है, 1/√3 किसका मान होता है बच्चों, टेन 30 का मान होता है। तो टेन 30 अंश, 10 से 10 कैंसिल, तो बच्चों थीटा बराबर कितना हो गया, 30 अंश। तो ये हमारा थीटा की वैल्यू कितनी लिख रही है यहाँ पे बच्चों, 30 अंश हो गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं रख करता हूँ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज की डेक पर खड़ा एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 अंश है, तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 अंश है। पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात करो, ठीक है बच्चों। तो पानी की सतह से मान लो कि बच्चों ये कोई पानी भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर, ठीक है, पानी की सतह से कितना, 14 मीटर, ठीक है। तो इसको मान लो 14 मीटर, ठीक है। 14 मीटर जी कोई जहाज की डेक पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो पहाड़ी जी कोई पहाड़ी है, ठीक है।
जी कोई हमारी क्या है बच्चों, पहाड़ी है, तो पहाड़ी का जो इंडियन कोड है वो कितना है बच्चों, वो है 60 अंश। कितना है, 60 अंश। ठीक है, और आधार से अननोन कोड कितना है, 30 अंश। आधार से जो अननोन कोड कितना है वो कितना है बच्चों, 30 अंश है। ठीक है, 30 अंश है। तो पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें एक तो जहाज से दूरी ज्ञात करनी है पहाड़ी की, और उस पहाड़ी की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों अगर जी 14, इसको नाम ले लो ए बी सी डी ई। ठीक है बच्चों, अगर ये 14 मीटर है तो बच्चों जी भी कितनी होगी, जी 14 मीटर होगी क्या नहीं। ठीक है, अब इसको मान लो h मान लो बच्चों, इसको मान लो h। ठीक है, इसको h मान लेंगे तो पहाड़ी की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, h प्लस के 14। टोटल ऊंचाई हो जाएगी h प्लस के 14 मीटर। ठीक है, क्योंकि जी हमारी 14 है और जी h है तो h प्लस की 14 हो जाएगी। तो बच्चों इस वाली दूरी को मान लो क्या, x। ठीक है, जब ये x होगी तो ये भी कितनी होगी बच्चों, x होगी। ठीक है, तो माना पहाड़ी की ऊंचाई, तो बच्चों पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो गई, h प्लस के 14 मीटर। कितनी हो गई, h प्लस के 14 मीटर हो गई। ठीक है, और जो हमारी AC AB और ED दोनों बराबर है कितनी, x मीटर। ठीक है, तो अब पहले मैं x को निकाल लूं, इसको x कितना लिख लेगा। ठीक है, या फिर पहले इस h को ले लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज में ले लेते हैं। तो देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज CED में या फिर CDE में, कुछ भी ले लो, CED में। ठीक है, तो बच्चों tan थीटा बराबर क्या हो गया, tan थीटा बराबर हो गया CD अपॉन ED, CD अपॉन ED। तो tan 60 हो गया बच्चों जी, tan 60 कितना हो गया, tan 60। अब बच्चों ऊपर वाली दूरी कितनी है, h का मान h है और ED का मान कितना है, x। tan 60 की वैल्यू कितनी है बच्चों, tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर h अपॉन x। तो यहाँ से पहले चाहे x का मान निकाल लो, चाहे s का मान निकाल लो, किसी का भी मान निकाल लो। तो बच्चों मैं x का मान निकालता हूँ, तो x बराबर कितना हो गया, h अपॉन √3। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब बच्चों अब मैं इस वाले त्रिभुज में लेता हूँ। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज EDB में, ठीक है, EDB में। तो बच्चों अब देखो, आधार तो ये हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, लंब हो गया। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है बच्चों मेरा, BD, और बच्चों आधार कितना हो गया, आधार हो गया ED। ठीक है, तो tan 30 कितना होगा बच्चों, tan 30, और BD का मान कितना है बच्चों, BD का मान है 14 और ED का मान कितना है बच्चों, ED का मान है x। तो बच्चों tan 30 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई, 1/√3 हो गई बच्चों, और ये कितनी होगी 14/x। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 14√3। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। अब देखो बच्चों, ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, दोनों x के बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा जे भी एक्स के बराबर है, जे भी एक्स के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं। तो जी हो जाएगा बच्चों h/√3 बराबर जी कितना हो जाएगा 14√3। ठीक है, इसके नीचे एक मान की क्रॉस मल्टीप्लाई, h बराबर कितना हो जाएगा 14√3 इंटू √3। ठीक है, तो जी h हो गया
देखो अंडर रूट में रूट तीन करेंगे तो कितना हो गया, 3 हो जाएगा। 14 इंटू 3, 14 में 28, 14 30 42। तो एच बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 42 मीटर हो गया। ठीक है, 42 निकल आया। अब मुझे टोटल पहाड़ी की ऊंचाई चाहिए, पहाड़ी की ऊंचाई। तो बच्चों पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, पहाड़ी की ऊंचाई है h+14। ठीक है, h+14। तो h का मान कितना है, 42। 42 और 14 कितना हुआ, 58 कि 56। तो कितना हो गया, 56 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी, 56 मीटर। ठीक है, और क्या पूछ रहा है वो, ईडी का मान पूछ रहा है, मतलब और क्या पूछ रहा है वो इसमें बच्चों, और पूछ रहा है वो जहाज से दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या करनी है, जहाज से दूरी भी ज्ञात करनी है हमें, मतलब ये वाली दूरी चाहिए। तो ये वाली दूरी क्या है बच्चों, ए बी। और ए बी कितना है बच्चों, ए बी कितना है x, और x का मान कितना है 14 अंडर रूट में 3। तो ये हमारी दूरी हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ऊंचाई होगी पहाड़ी की, और ये हमारी दूरी हो गई ये वाली। ठीक है, तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो रखो भी इसको, लाइट मोड पर लगा। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 5 देखिए। 5 है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश हो तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए। तो बच्चों कोई 10 मीटर ऊंचा कोई भवन है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचा कोई क्या है, भवन है। ठीक है, भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। तो बच्चों एक कोण कितने अंश का है, ये 60 अंश का है। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, और ये वाला एंगल कितने का है बच्चों, पाद का 45 अंश है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें पूरी, मतलब टावर की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, टावर की ऊंचाई, तो यहां तक तो ये कितनी होगी बच्चों, h हो गई। ठीक है, यहां से यहां तक ये कितनी होगी, 10 मीटर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई, तो टोटल जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, h+10। कितनी हो जाएगी, h+10 मीटर। ठीक है, और ये वाली दूरी हमें पता नहीं, इसको क्या मान लो बच्चों, x मान लो। तो ये भी कितनी होगी बच्चों, x होगी। अब इसको नाम ले लो a b c d e। ठीक है, तो बच्चों अब टावर की ऊंचाई में, मतलब टावर जमीन पे ही तो लगा हुआ होगा, तो उसमें ये भी ऊंचाई काउंट होगी और ऊपर वाली भी ऊंचाई काउंट होगी। ठीक है, अब टावर को छत पे तो नहीं लगा रहे हैं, टावर जमीन में ही होगा। ठीक है, अगर छत पर लगाते हैं तो उसको लिख कर देता है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, तो टावर की ऊंचाई होगी बच्चों h+10 मीटर। ठीक है, h+ की कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। ठीक है, ए बी और ईडी दोनों बराबर होगी बच्चों, ए बी बराबर ईडी कितना, x मीटर। ठीक है बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले समकोण त्रिभुज ECD में ले लो। ठीक है, समकोण त्रिभुज ECD में। ठीक है, तो tan 60 बराबर कितना हो गया बच्चों, tan 60 बराबर हो गया CD अपॉन ED। ठीक है, अब tan 60 को tan 7 रहने दो। ठीक है, CD का मान कितना है बच्चों,
एच है तो हमारा एच हो गया, और ईडी की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स है। ठीक है, 10 से 8 का मान कितना हो गया, √3, तो ये कितना हो गया, एच अपॉन एक्स। अगर यहाँ पे हम एक्स का मान निकालेंगे बच्चों तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एच अपॉन √3। ठीक है, इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब ले लो बच्चों समकोण त्रिभुज ई डी बी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ई डी बी में। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर बी डी हो गया, और आधार कितना हो गया, ई डी। ठीक है, अब tan कितना है बच्चों, 45 है, tan 45 जी बी डी हो गया बच्चों, ई डी हो गया। ठीक है, इतना हो गया बच्चों। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1 हो गई, और बी डी का मान कितना है बच्चों, 10, और ईडी कितना बच्चों, x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x बराबर कितना हो गया बच्चों, 10 मीटर। ठीक है, x बराबर हमारा कितना लग रहा है बच्चों, 10 मीटर हो गया। ठीक है, अब x का मान हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों x बराबर 10 मीटर हो गया, अगर x बराबर मैं इसको 10 मीटर भी, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं मान सकता, मान सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो बच्चों अब देखो जे भी एक्स के बराबर है और जे भी एक्स के बराबर है। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं। बच्चों जे भी एक्स के बराबर है, जे भी एक्स के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, h अंडर में 3 बराबर कितना हो जाएगा, 10, इसका इंटू इसमें हो जाएगा, तो h बराबर कितना हो गया, 10 अंडर में 3। ठीक है, तो h का मान इतना हो गया। अब पहाड़ी की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी है बच्चों, टावर की ऊंचाई है h प्लस के 10, कितनी है, h प्लस के 10। ठीक है, तो h का मान कितना है, 10 प्लस के √3। ठीक है, h का मान कितना है, 10 अंडर में 3 और प्लस 10, तो दोनों से 10 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा, √3 प्लस के 1 मीटर। तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, 10 अंडर में 10 ब्रैकेट के अंदर √3 में प्लस के 1, ये क्या होगी, पूरे टावर की ऊंचाई होगी। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको मैं रब करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए बच्चों। छठवां क्वेश्चन है बच्चों, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य के उन्नत कोण 60 से बढ़कर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। जी कोई मीनार है बच्चों। ठीक है, पहले जो एंगल है वो कितना है बच्चों, वो कितना है, 60 अंश का है। ठीक है, कितना है, 60 अंश का। फिर एंगल कितने का हो जाता है बच्चों, फिर जो एंगल हो जाता है वो कितने का हो जाता है, वो 30 अंश का हो जाता है। और दूरी कितनी हो जाती है, 40 मीटर बढ़ जाता है। वो कितना बढ़ जाता है बच्चों, 40 मीटर बढ़ जाता है। तो बच्चों मीनार की ऊंचाई मान लो h, मीनार की ऊंचाई क्या हो गई, h मीटर हो गई। इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो, इस दूरी को मान लो x मीटर। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है बच्चों, मीनार की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, h मीटर हो गई। ठीक है, बीडी कितना हो गया बच्चों, यहां से बीडी हो गया x मीटर। ठीक है, और बीडी और एडी कितना हो गया, एडी हो गया बच्चों 40 मीटर। ठीक है, अगर AB की बात करूं मैं बच्चों, AB कितना हो जाएगा, 40
प्लस के x मीटर, ठीक है, 40 प्लस के x मीटर। मुझे मीनार की हाइट निकालनी है, मतलब क्या निकालनी है बच्चों, h निकालनी है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इस वाली दूरी को ज्ञात कर लें, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो पहले। पहले तो देखो बच्चों इसमें लो समकोण त्रिभुज बी डी डी वी सी में, ठीक है बच्चों, समकोण त्रिभुज। सॉल्यूशन करते हैं इसका, समकोण त्रिभुज डी वी सी में, ठीक है बच्चों। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे का लंब कितना है मेरा, BC, BC अपॉन BD, ठीक है। तो टेन 60 हो गया बच्चों, टेन 60, और जी कितना है बच्चों, H अपॉन जी कितना है, BD कितना है बच्चों, X है। टेन 60 का मान होता है √3, और ये कितना हो गया H अपॉन X। इसके नीचे एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो गया, h अपॉन अंडर में 3। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब बच्चों मैं लेता हूं समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। तो अब एंगल कौन सा है, 10 30 बराबर, टोटल दूरी कितनी है, h है, h, ठीक है, टोटल दूरी कितनी है बच्चों, h है, ठीक है। ऐसा करो यहाँ पे h का मान चलो करते हैं, ठीक है। टोटल दूरी कितनी है, 30। अब इसके लिए जो आधार होगा पूरा काउंट होगा, 40 प्लस x होगा कि नहीं, h अपॉन कितना होगा, h अपॉन AB होगा, या फिर इसको यहाँ पर कर लो तुम BC अपॉन AB। तो टेन 30 का मान हो गया 1/√3 बराबर, BC का मान कितना है बच्चों, h, और AB की वैल्यू कितनी है, 40 प्लस x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों दोनों का, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से कितना हो गया, 40 प्लस के x, और यहां से कितना हो गया, अंडर में 3h हो गया, ठीक है। मुझे मान चाहिए किसका, h का मान चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा, 40 प्लस के x बराबर अंडर में 3h, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण सेकंड में x का मान रख दो, ठीक है। या फिर मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ, अंडर में 3h बराबर 40 प्लस के x लिख सकता हूँ। अब इसमें मैं x का मान रखूंगा तो बच्चों जी कितना हो गया, √3h बराबर 40 प्लस x की वैल्यू कितनी है बच्चों, h अंडर में 3। इसको मैं इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा, √3h माइनस के h अपॉन अंडर में 3 बराबर 40, ठीक है। इसका इंटू इसमें हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसका इंटू हम इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3h माइनस के h और बट्टे में √3 और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 40, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई से इसका इंटू इसमें हो जाएगा तो √3 3h में h गया तो कितना बचा बच्चों, 2h बचा, और यहाँ से कितना हो गया बच्चों, 40 अंडर रूट में 3, ठीक है। 2 से कितनी बार कैंसिल, 20 बार कैंसिल, तो h बराबर कितना हो गया, 20 अंडर रूट में 3 मीटर। तो ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, 20 अंडर रूट में 3। यहाँ पर तुम √3 का मान भी रख सकते हो, तो टोटल जो ऊंचाई होगी कितनी होगी बच्चों, 20 अंडर रूट में 3, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं, ठीक है। रख करो। तो सबसे पहले इसको मतलब 40 है, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 40 प्लस x, फिर उसके बाद ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, फिर ऐसे मतलब h निकल आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। 7 में क्या कहता है देखो, देखते हैं। एक वृक्ष के ऊपरी भाग हवा से टूटकर प्रतितल से 45 अंश का कोण बनाता है,
वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की यह दूरी, यह वृक्ष का शिखर की भूमि को छूता है 6 मीटर है, तो वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लो कि बच्चों ये हमारा कोई वृक्ष है, ठीक है, ये हमारा कोई क्या है, वृक्ष है। ठीक है, ये हमारा कोई वृक्ष है। तो बच्चों ये यहां से टूटकर गिर जाता है, मतलब ये वाला हिस्सा है पूरा, ये वाला हिस्सा है वो ऐसे मतलब टूट के गिर गया है। ठीक है, ये वाला हिस्सा ऐसे टूट के गिर गया है। तो बच्चों वो 36 से कितने अंश का कोण बनाता है, 45 अंश का कोण बनाता है। और वृक्ष की जड़ से उस बिंदु तक की दूरी शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है। ठीक है, और बच्चों जी वाली जो दूरी है वो कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, तो अब ये वाली हाइट हमें पता नहीं है, तो इसको मान लो h। ठीक है, इसको मान लो h, और टूटे हुए भाग को मान लो कि ऊपर वाली जो हाइट है वो कितनी है, x है। ठीक है, तो ये भी हाइट कितनी होगी बच्चों, x होगी कि नहीं, x मीटर होगी कि नहीं, और ये भी x मीटर होगी। ठीक है, तो जो टोटल वृक्ष की जो हाइट हो जाएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, h प्लस x मीटर हो जाएगी कि नहीं। ठीक है, तो बच्चों इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। ठीक है, तो वृक्ष की कुल ऊंचाई पूछ रहा है वो बच्चों, क्या पूछ रहा है, वृक्ष की कुल ऊंचाई। ठीक है, x मीटर, वृक्ष की कुल ऊंचाई पूछ रहा है। तो माना तो वृक्ष की कुल ऊंचाई क्या होगी बच्चों, वृक्ष की कुल ऊंचाई बराबर h प्लस x मीटर। ठीक है, वृक्ष की जो कुल ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, h प्लस x मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ से h का मान ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ से h का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है बच्चों, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ये एंगल 45 का है, तो tan थीटा बराबर BC अपॉन क्या हो गया बच्चों, AB हो गया। tan 45, BC का मान कितना है बच्चों, BC का मान है h, और AB कितना है 6, तो tan 45 का मान 1 हो गया, तो h अपॉन कितना हो गया 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h बराबर कितना हो गया बच्चों, 6 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये वाली दूरी कितनी लिख रही है बच्चों, 6 मीटर। अब मुझे x चाहिए। ठीक है, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, लाल बट्टे कक्का, तो कड़ और 6, मतलब ये भी 6 हो गया, वो भी 6। ठीक है, लाल बट्टे कक्का, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कड़ निकालना है। ठीक है, तो कड़ बट्टे लंब किस में आता है, कड़ बट्टे आधार किस में आता है बच्चों, कड़ बट्टे आधार किस में आता है, सेक में आता है। ठीक है, तो इसमें हम सेक ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब एंगल तो यही ले लो। ठीक है, तो कड़बट्टे आधार। ठीक है, तो सेक में हो गया, तो सेक थीटा बराबर, भाई कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, कड़ कितना है बच्चों मेरा, AC है, AC, और आधार कितना है बच्चों मेरा, AB है। ठीक है, तो सेक 45। ठीक है, सेक 45 हो गया बच्चों। AC का मान कितना है बच्चों, AC का मान है x। ठीक है, और AB का मान कितना है बच्चों, 6। सेक 45 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, √2 हो गई। ठीक है भाई, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो सेक 45 की वैल्यू कितनी हुई बच्चों, √2 हुई, x/6। तो यहाँ से अगर x की मान निकालेंगे तो x का मान कितना हो गया, 6√2। ठीक है, इतना हो गया, 6√2 हो गया। अब मुझे पेड़ की कुल ऊंचाई चाहिए। ठीक है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो गई बच्चों, h प्लस x। h का मान कितना है बच्चों, 6, और x का मान कितना, h√2।
6 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस की √2 मीटर। तो पेड़ की कुल ऊंचाई इतनी हुई बच्चों। ठीक है, नोट करो इसको, फिर अगले क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों, अब करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है। सेक हमने यूं लिया है क्योंकि हमको ये x चाहिए। किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए, इसलिए सेक लिया है। अगला क्वेश्चन है इसमें बच्चों, 8वां क्वेश्चन है। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अवयवन कोण 30 अंश तथा 45 अंश है। यदि स्तंभ के एक ही ओर जहाज एक दूसरे के पीछे हों तो एक ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें प्रकाश स्तंभ की क्या ज्ञात करनी है बच्चों? ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों? 8। ठीक है, शिखर से देखने से समुद्र में 2 जहाज हैं। 2 जहाज हैं। पहला जो एंगल बनना है बच्चों, कितने का बनना है? 45 अंश का। कितने का बच्चों? 45 अंश का है। ठीक है, पैतालीस का एक प्रकाश एक क्या है क्वेश्चन जी? 45। और दूसरा एंगल है बच्चों, कितने अंश का है? वो एंगल है बच्चों 30 अंश का। कितने का है? 30 अंश का। तो इसको ए बी सी और इसको डी मान लो। ठीक है, अब देखो इसमें वो क्या कह रहा है, यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर जहाज है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है। मतलब मान लो कि जी कितनी दूरी पर है? 50 मीटर की दूरी पर है। मतलब एक जहाज यहाँ पर है तो हमारा दूसरा जहाज यहाँ पर है, वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 50 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रकाश स्तंभ की, इसको मान लो x मीटर। ठीक है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, h मीटर निकालनी है, h ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर। माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो गई? h मीटर हो गई। ठीक है बच्चों, अब जो टोटल एबी की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 50 प्लस के x मीटर। 50 प्लस के x मीटर। जो यहाँ से जो BD होगा बच्चों को कितना होगा? BD बराबर होगा x मीटर। ठीक है, तो अब क्या इसको करो, पहले समकोण त्रिभुज DBC में ले लो। ठीक है, समकोण त्रिभुज DBC में। ठीक है, तो वही tan थीटा बराबर BC कितना है? BC अपॉन BD। तो कितना हो गया बच्चों जी? tan 45। BC कितना है हमारा? h। और BD कितना है हमारा? x। tan 45 का मान कितना हो गया बच्चों? 1 h अपॉन x। तो यहाँ से बच्चों x बराबर क्या होगा? h। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। ठीक है, इतना हो गया बच्चों। मतलब h बराबर कितना हो गया? h बराबर कितना हो गया? x, या फिर x बराबर कितना हो गया? h। अब ले लो समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो tan थीटा बराबर वही BC अपॉन AB। ठीक है, अब कितना बच्चों? tan 30
tan 30, ठीक है। BC कितना है बच्चों, BC है H, और AB कितना है बच्चों हमारा 50 प्लस x, ठीक है। कितना है 50 प्लस x, तो tan 30 की वैल्यू कितनी बची है बट √3 1/√3, तो ये कितना हो गया H प्लस 50 प्लस x हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा h अंडर रूट में 3 बराबर कितना हो गया 50 प्लस x। अब x का मान कितना है बच्चों h है, तो मैं यहाँ पर h रख दूंगा कि नहीं, तो h अंडर रूट में 3 बराबर 50 प्लस x का मान यहाँ पर ले लो सेकंड, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, और x की वैल्यू कितनी लिख ली है बच्चों h लिख ली है, तो यहाँ पर ये h हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया h अंडर रूट में 3 बराबर 50 प्लस के, ऐसा करो इसको इधर ले आओ, तो ये माइनस के h हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों 50 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से h कॉमन ले लेंगे हम, तो कितना बचा √3 माइनस की 1 बराबर 50। इसका देखो इस या तो घटा लो, h बराबर कितना हो गया h इंटू हो गया इसको घटाएंगे तो 1.732 माइनस की 1 बराबर कितना हो गया 50, तो कितना बचा h इंटू 0.732 बराबर 50। तो यहाँ से अगर h की मान करें तो h का मान कितना निकलेगा बच्चों, h का मान हो गया यहाँ से 50/732 इतना हो गया, ठीक है बच्चों। ठीक है, इतना हो गया कि नहीं, या फिर देखो इतना हो गया, इसको सॉल्व कर लो आगे, या तो इतना हो गया, या फिर बच्चों ऐसा करो यहाँ से h बराबर हमारा 50 अंडर रूट में √3 माइनस की 1 हो जाएगा, या फिर इतना रह ले लो, कुछ भी कर लो, या फिर इसको आगे आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 9वां क्वेश्चन, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी, मतलब एक चिड़िया है वो 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई है, मतलब मान लो कि ये कोई पेड़ है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है h बराबर 80 मीटर, ठीक है। पेड़ पर बैठी हुई है, पृथ्वी तल से किसी बिंदु पर चिड़िया का उन्नयन कोण कितना है 45 अंश है, ठीक है। मतलब उस कंडीशन में जो उन्नयन कोण कितना है वो बच्चों 45 अंश है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कैसा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सन 2023 में पूछा गया था, ठीक है। इस बार भी पूछा जा सकता है। मतलब 45 अंश का कोण बनाती है चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि पृथ्वी तल से समान ऊंचाई पर रहते हुए 2 सेकंड बाद बिंदु चिड़िया से उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 अंश हो जाता है। मतलब यहाँ से इतनी दूरी उठती है वो, ठीक है, उसी दिशा में, ठीक है। उस कंडीशन में जो उन्नयन कोण हो जाता है वो बच्चों कितने अंश का हो जाता है, वो हो जाता है 30 अंश का, ठीक है। तो ये वाली हाइट भी कितनी रहेगी बच्चों h बराबर ये तो 80 मीटर ही रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक मतलब बिंदु इसको मान लो A B C D E, मतलब बिंदु C से D में पहुंचने में कितना समय लग रहा है t बराबर 2 सेकंड लग रहा है इसको, कितना 2 सेकंड, ठीक है। t बराबर कितना लग रहा है 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात करनी है, तो बच्चों हमारे पास समय है पर हमारे पास क्या नहीं है, दूरी नहीं है, तो इसको x मान लो, तो ये भी कितनी होगी बच्चों x होगी। कहने का मतलब ये कि इस x का मान निकाल दो, ठीक है। और इस वाली दूरी को क्या मान लो बच्चों y मान लो, क्या मान लो y मान लो, ठीक है।
तो पहले हम इसमें ही ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यहाँ पर हमारी कोई चिड़िया बैठी हुई है यहाँ पेड़ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई चिड़िया बैठी हुई है, तो वो यहाँ से उड़कर बिंदु डी पर पहुंची है 2 सेकंड में। उसने कितनी दूरी तय करी, एक्स दूरी तय करी है। तब उस चिड़िया की चाल क्या होगी, तो हमारे पास समय, हमें क्या निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, हमें ये वाली दूरी पता होनी चाहिए, जब तो इसको निकालेंगे। पहले हम इसको निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर BC अपॉन AB। तो ये कितना हो गया बच्चों, जी पहले जो एंगल बनना आता है वो कितने का बनना है बच्चों, 45 का बनना है। ठीक है, तो tan 45 बराबर AB। BC का मान कितना है बच्चों, BC का मान है 80 और AB कितना है बच्चों 22। तो यहाँ से tan 45 का मान 1 हो गया जी, 80 अपॉन क्या हो गया y, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y बराबर कितना हो गया 80 मीटर। y बराबर हो गया 80 मीटर। ठीक है बच्चों, अगर हम टोटल दूरी AE की बात करें, किसकी बात करें, AE की बात करें, तो AE जो टोटल दूरी होगी हमारी कितनी होगी, y प्लस के x होगी कि नहीं, मीटर। ठीक है, तो y बराबर हमारा 80 मीटर लिख लिया है। अब लेंगे हम समकोण त्रिभुज AED में, समकोण त्रिभुज AED में। ठीक है, किसमें लेंगे, समकोण त्रिभुज AED में। ठीक है, तो अब एंगल कितने का है, 30 अंश का है। तो tan थीटा बराबर, ठीक है, ये तो समान ही रहेंगी दोनों। ठीक है, DE बट्टे AE। अब एंगल कितने का, tan 30। ठीक है, DE का मान कितना है बच्चों, DE का मान है 80 और AE का मान कितना है बच्चों, x प्लस वाई। ठीक है, इतना है। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1/√3 बराबर, देखो 80 तो ये हो गया। अब y की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, 80, तो 80 प्लस के x। ठीक है, इतना हो गया। इन दोनों का बच्चों इनको लिख लो अब, 1/√3 बराबर 80 प्लस के x, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 80 प्लस x तो ये हो गया, और ये कितना हो गया 80√3। अगर बच्चों में यहाँ से x का मान निकालूं, ठीक है, कुछ गलत हुआ है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको देखो बच्चों, इधर पश्चांतर कर दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80√3 माइनस के 80 हो गया। ठीक है, इन दोनों में से 80 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ से कितना बचा, √3 माइनस के 1। ठीक है, अगर इसको आगे और सोल्व करेंगे तो 80, इसका बच्चों परमीकरण कर दो, क्या कर दो, परमीकरण, मतलब विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये √3 प्लस के 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, √3 प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 80, जी इसका वर्ग करेंगे 3 माइनस के 1 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, √3 प्लस के 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ऊपर से कितना हो जाएगा 80 × 2, बच्चे में √3, और √3 का मान कितना बचा है बच्चों, 1.732। ठीक है, या फिर ऐसा करो, ऐसे कर दो। ठीक है, इसका इसमें भाग दे के देख लो, या फिर ऐसा करो बच्चों, इसको x बराबर 80 यहाँ पर मान रख दो, इसका मान होता है 1.732। ठीक है, माइनस के 1। ठीक है, तो x बराबर 80 इंटू कितना हो गया, 7322। ठीक है, इतनी क्या निकली है बच्चों, दूरी निकली है। ठीक है, हमारी जो x की दूरी होगी इतनी। अब मुझे क्या चाहिए, मतलब चाल चाहिए, चिड़िया की चाल। ठीक है, तो चिड़िया की चाल चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बट्टे समय।
तो दूरी कितनी है, इतनी मीटर निकली आई, कितनी हो गई 80 इंटू 0.732 और बट्टे में कितनी चार, समय कितना है, समय कितना है 2 सेकंड, दो से काटेंगे तो कितनी बार कटेगी ये 40 बार। ठीक है, तो कैलकुलेट करके कितना आएगा जी 29.28। ठीक है, 732 सही है ना, ऊपर लिख। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऊपर देख लो, इसको दिखाई दे रहा है चिड़िया की चाल, यहाँ देख लो चिड़िया की चाल। ठीक है, दूरी बट्टे समय, तो दूरी कितनी है बच्चों 80 इंटू 0.372 बट्टे में कितना है 2। इससे ये 40 बार, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 29 इसको सोल्व करने के बाद आएगा 58.56 आएगा बच्चों, 29 पॉइंट नहीं आएगा, 58.56 मीटर प्रति सेकंड। तो ये चिड़िया की चाल आएगी, वो कितनी आएगी 58.56 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 सेंटीमीटर 100 मीटर और 25 सेंटीमीटर दूर उसी समतल में स्थित दो बिंदु ए और बी एक सीधी रेखा में, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करनी है बच्चों, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लो बच्चों ये मीनार होगी कोई, ठीक है, दो कोण है, ठीक है, एक दूसरे के कोटि पूरक कोण होते हैं। कोटि पूरक कोण क्या होता है, जब एक कोण थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस के थीटा होगा, मतलब दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक कोण थीटा होगा तो दूसरे 90 माइनस के थीटा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो एक दूसरे से मान लो कि जी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 25 मीटर की पर, और ये कितना है 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब कोटि पूरक इसको मान लो अगर ये थीटा एंगल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस के थीटा। ठीक है, ऐसे मान लो एक दूसरे के कोटि पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है। इसको मान लो क्या बच्चों, ये होगी h मीटर, कितनी होगी h मीटर। इसको मान लो ए बी सी और डी। ठीक है, तो पहले कोई भी एंगल उठा के देख लो। ठीक है, यहाँ से जो ए बी डी बी डी का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ए बी की बात करूंगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, टोटल 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज पहले मैं किसमें ले लूं, डीवीसी में ले लूं। ठीक है, समकोण त्रिभुज डीवीसी में। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है बीसी, बीसी अपॉन बीडी। अब थीटा के स्थान पे क्या है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस के थीटा बराबर बीसी का मान कितना है h और बीडी कितना है 25। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों cot थीटा, cot थीटा बराबर कितना हो गया h बट्टे 25। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब बच्चों समकोण त्रिभुज एबीसी में ले लो, समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो बच्चों tan थीटा बराबर वही लंब बट्टे आधार, लंब कितना है मेरा बीसी और आधार कितना है मेरा एबी। ठीक है, तो tan थीटा बराबर बीसी कितना है बच्चों h है, और ये कितना हो गया बच्चों 100 हो गया।
इक्वेशन नंबर हो गया बच्चों सेकंड। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण फर्स्ट इंटू समीकरण सेकंड कर लो। तो ये हो जाएगा cot थीटा इंटू tan थीटा, और ये हो जाएगा h/25 इंटू h/100। ठीक है, देखो cot थीटा है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/cot थीटा, और ये हो जाएगा h² 25 में 100। इससे ये कैंसिल हो गई, तो यहाँ से 1/ कितना बचा h² 25 इंटू 100। इसके नीचे एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा h² बराबर 25 इंटू 100। तो h बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में 25 इंटू 100। ठीक है, तो h बराबर जी कितने का वर्गमूल हो गया, अब इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। जी कितना हो जाएगा बच्चों, 10 का लेंगे 100 का लेंगे तो 10, तो कितना हो गया h बराबर अंडर रूट में 50। ठीक है, तो जो ऊंचाई होगी वो बच्चों कितनी होगी, ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 50 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी बच्चों 50 मीटर। ठीक है बच्चों, अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो क्वेश्चन है, जो पीडीएफ है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहां से इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।